तो मैं ये सोच रही थी, जब शादी होती है, कोई लड़का बिगड़ा हुआ होता है, तो परिवार वाले रिश्तेदार कितनी झूठ बोलते हैं उस लड़की को फंसाने के लिए। तो मतलब ये नहीं सोचते कि भाई दूसरे की लड़की है, उसे सच बोल दें कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो अगर वो लड़की की चॉइस है, वो शादी करे, चाहे वो लव हो या चाहे अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलता है, अरेंज मैरिज में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलता। बट अगर आप सच बोल के करें तो वो लड़की भी तो सोचे कि इन लोगों ने सच बोला है, मुझे करना है, नहीं करना है। बट ये आगे जो करते हैं ना, ये लोग सोचते नहीं हैं कभी भी कि हमारे अगर बेटी और हमारे घर की कोई होता तो हम क्या ऐसे फंसा देते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं बताते, कि अगर सोचते हैं कि दूसरे को लड़की को पागल समझते हैं, दूसरे की लड़की को फंसा देते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है ना कि भाई लड़का ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, बुरी आदतें हैं, चाहे कुछ भी हो। तो ये सोचते हैं कि यार शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लड़की आएगी तो ठीक कर देगी। भाई तुम तो अपने लड़के को ठीक नहीं कर पाए, वो लड़की क्या ठीक करेगी। वो लड़की अगर रह भी जाए किसी भी कारण से, मजबूरी से, बच्चों की वजह से, या कोई भी रीज़न XYZ हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, वो किसी भी तरह से अगर एडजस्ट कर भी ले, तो वो घुट घुट के तो उसकी आधी जीवन ऐसी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो होता है ना, जो किसी भी एडिक्शन में है, कि उनकी फैमिली को इफ़ेक्ट बहुत ज़रूर पड़ता है। बट जो फंसा देते हैं, वो ये एक बार भी सोचते नहीं है कि भाई कर्मा कहाँ ले जाएगा। भाई तुम लोग तो फंसा देते हो, तुम लोग तो मतलब सोचते हो कि भाई मेरे हमारे घर से मतलब जो भी हो, जैसे भी करो कि भाई ये इसको फंसा लें। बट आप अपने लिए कभी सोचते हो? आप अपने लिए सोचते हो कि मेरी बेटी भी आगे क्या प्रॉब्लम होगा, मेरी बहू के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम होगा। और ये पता है, जो कोई ठीक लड़की होती है ना, वो बदुआ भी नहीं देती। बट जो जो वो अंदर से रोती है ना, जैसे रोती है ना, उनका ऐसे ही ख़त्म होता रहता है। उनको भी भगवान कोई बदुआ नहीं देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि कभी आप अपने मुंह से कुछ खराब मत बोलो, आप सोचो ही मत बुरा उनके लिए। भगवान है ना उनके लिए सोचने के लिए, वो ही बहुत है। और वो सोच लेते हैं, अच्छा सोच लेते हैं। बाकी कहीं पे ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत सारी है कि कहीं बाहर की लड़की हो, और आप इधर दिल्ली NCR किसी शहर की हो, तो आप किस तरह से उसको नीचे गिराते हैं। आपने ये क्या पहना है, आपने ऐसे क्यों पहना है, आपने वैसे क्यों पहना, आपने मेकअप नहीं किया, आपने ये नहीं किया। मेरी एक बहुत बेकार एक्सपीरियंस है। मुझे मुझे डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये अगर मेरी कोई फैमिली हो, जिसने भी जो देखेगा वो समझ जाएगा। तो समझ जाए तो समझ जाए। वैसे भी मैंने बहुत सारी फैमिली को यहाँ पे ब्लॉक किया है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि, क्योंकि उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता है कि ये वीडियो बना रहे हैं या क्या क्या कह रहे हैं। बहुत सारी रीज़न होती है, तो मैं तो ब्लॉक ही करती हूँ पहले उनको। अगर बाई मिस्टेक कहीं से भी अगर उन्होंने देख लिया या कुछ भी, तो बहुत अच्छी बात है, देख ले, पता चले। तो अभी हमारे फैमिली में किसी की एक डेथ हुई थी, तो वहाँ पे मैं रात को हुई थी 9:30-10 बजे, और वहाँ पे डेथ हुई थी। तो हम शॉक थे, क्योंकि वो बहुत कम एज के थे थोड़े। मतलब हमें बिलीव नहीं था, कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो अचानक ही सोते 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 चले गए। तो हम बिलीव नहीं कर पाए। हम लोग 9:30 बजे हमने खाना वाना खा के हम बैठे हैं जस्ट, तो वहाँ से हमें फ़ोन जब आया, तो हम मेरे हस्बैंड तो इतना है कि वो जितने जब भी वो सुनेंगे 2 बजे रात को भी ना, वो तुरंत चल पड़ेंगे। उनके अंदर इतना है। तो फिर 9:30 बजे हम लोग खाना वाना खा लिए थे, हम लोग बच्चों को लेके चले गए। हमने ये नहीं सोचा हम रहेंगे कहाँ, बच्चे कहाँ सोएंगे। मतलब जैसे होता है ना, किसी के घर में अगर डेथ हो गई हो तो आप बच्चों को वहीं बेड पे सुलाओ, तो वो बड़ा थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना। तो मुझे तो सोचना आ रहा था, बट मैंने इनको कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा चलो अपनी फैमिली वाली बात है, हम चले गए, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, कहते हैं कि तू पजामा में आ गई, सुबह बहुत लोग आएंगे, पजामा चेंज करनी पड़ेगी। उनको इतना नहीं समझ आ रहा है कि मैं 60 किलोमीटर दूर से आई हूँ,
और वहां पे मैं ये सोचूं मैं सुबह क्या पहनूं, रात को क्या पहनूं, दोपहर को क्या पहनूं, क्या मतलब कोई सेंस बनता है? अगर आपको इतना ही मतलब वो देखना है तो आप कह दिया करो ना भाई कि आपको सुबह ये पहनना पड़ेगा, शाम को। अरे यार मेरे को चाहे कुछ भी हो, किसी की डेथ हो गई है यार, आप इतना सोचने के लिए आपके पास समय है? नहीं समय है ना, तो आप ये सब सोचोगे। चलो ये कहानी चली गई, ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये ऐसे हो गया, चलो मैंने इग्नोर मारा। अब था उनकी चौथा था शायद, हाँ चौथा था। चौथे में जैसे होता है ना कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, चोला चढ़ाते हैं या रसम पगड़ी वाला होता है। मेरे हस्बैंड पंजाबी है तो उनके साइड से सब पंजाबी हैं। तो मैंने सोचा मैं एक कॉटन वाला ना वाइट वाला सूट पहन गई थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कॉटन वाला सूट पहन गई और थोड़ा सा लाइट वाइट था, मतलब क्या कहते हैं, वाइट कहते हैं कि ऑफ वाइट कलर था, मैं दिखाऊंगी लोगों को। ऑफ वाइट कलर था, मैंने वो पहन लिया। अब क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे जैसे फूल चुग के आते हैं ना, तो वहाँ पे ना नाश्ता करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मैंने ना थोड़ा बहुत पराठे वराठे बना के दिया। तो उसमें ना थोड़े से कपड़े होते हैं ना, आप प्रेस करके जाते हो तो आपका तो काम करते हो तो थोड़ा बहुत तो खराब हो ही जाता। खराब क्या, कोई दाग वाग नहीं लगता, बट पूरे दिन में थोड़े पसीने हो जाते हैं, थोड़ा आपका जो प्रेस किया हुआ थोड़ा सा बैठ जाता है। तो मेरे पीछे फिर वो ही बोल लिए, उन्होंने बोला कि ये क्या कपड़े पहने हो, ये तो वहाँ पे कैसे पहनोगे, वहाँ पे कैसे चलोगे। आप मानोगे नहीं, मेरे को इतना खराब लगा ना कि भाई कहाँ पे क्या तुम जा रहे हो, तुम्हारे कपड़े देखेंगे कोई। फिर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कि अगर देखो मैं कोई लोकल कपड़े नहीं पहनती, लोकल इन द सेंस मैं कोई लाजपत नगर वागपत में बिलीव नहीं करती, मैं नहीं पहनती। मेरे पास बहुत कम कपड़े होते हैं, बट मैं एक दो ब्रांड की पहनती हूँ, वही पहनती हूँ मैं। और बहुत महंगे ब्रांड भी नहीं है, वो मेलंगा वाला लाइफस्टाइल, वो वैसे वाले कपड़े पहनती हूँ, वही कुर्ती पजामा टाइप्स ऐसे ही पहनती हूँ मैं। और बर्ग की सूट होती है मेरे पास, मैं 2 ही ब्रांड पहनती हूँ, उसके बाद मैं यूज ही नहीं करती। मैंने कहा कि भाई तुम लोग मतलब ऐसे, मैं वहां पे आप मानोगे नहीं, मैं उस मंदिर में, उस भवन में मैं खड़ी हूँ जहाँ पे चौथा है। एक बंदे से किसी ने नहीं मिलवाया, किसी ने नहीं। कोई 2 बंदे, 2 उनके कोई रिश्तेदार होंगे जिनको मैं जानती हूँ, उन्हीं से बुला के मुझे लास्ट में मिलवा रहे हैं कि ये देखो। मैंने कहा मैं मिल चुकी हूँ इनसे। मतलब ये होता है ना कि जैसे ऊपर नीचे करना, मतलब किसको क्या ट्रीट कर रहे हो आप। मतलब आप अगर कुछ हो नहीं, आप पैसे वाले नहीं हो, आप बहुत अच्छे वो नहीं हो, तो आपको कैसे भी ट्रीट कोई भी कर सकता है। मतलब क्या बताना वहाँ पे चाह रहे थे कि मैं उड़ीसा की हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार दिया है कि मैं आपके मुंह पे नहीं बोल सकती। मेरा मन करेगा ना, मैं तुरंत 1 मिनट लगेगा मैं बोल दूंगी, बट मैं उस चीज़ में, मैं उससे अब निकल चुकी हूँ। बहुत ये सब कर चुकी हूँ मैं, मतलब बहुत जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। बट मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिया है ना, मैं उसको कभी नहीं भूली। मुझे किसी के लिए खराब भी लगता है ना, मैं किसी के सामने मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूँ। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मेरी माँ ने ये संस्कार दिया है, बड़ों को कुछ मत बोलो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बड़े कुछ भी बोले किसी को। मैं स्पिरिचुअली मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं बहुत चीज़ें कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती। मैं जब किसी के लिए गलत नहीं सोचती यार, मेरे फैमिली को लेके कोई क्यों बोलेगा। और उनको मैं अपनी लाइफ से डिलीट कर देती हूँ। और जो ऐसे बंदे होते हैं ना, मेरे को नहीं जरूरत है लाइफ में। मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरी लाइफ में वो बंदे आए कभी भी। जब आपको ये नीच ऊंच दिखानी हो ना, तो आप अपना रिलेशन कटवा दो। जरूरत ही नहीं है फर्जी रिलेशन रखने की। तो मैं ये सब मेरे हस्बैंड से भी बात करती हूँ। मैं भाई वो थोड़ा सा, अब जैसे वो 1 साल मेरे से छोटा है, वो भी बच्चा नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ तो वो समझता भी है। कई चीज़ें होता है ना, आपकी जो दोस्त, कुछ एक आधा जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं वो कर लेते हैं, वो आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते कभी भी। वो तो मज़े लेते हैं, बस मौका देख के मज़े लेते हैं। और जो मौका देख के मज़े लेते हैं ना, उनसे तो दूर रहिए। आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, और उनसे आप कट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके किसी काम नहीं आएंगे वो। बात काम की नहीं, वो आपको ना जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं हो ना, वहाँ से
भाई कट लो, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रहने की। मेरा तो ये पॉलिसी है। मेरे लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं, और दोस्त हैं तो बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरी एक आधा लाइफ में दोस्त होंगे। मैं सबसे दोस्ती नहीं करती। मैं रिलेशन में भी बिलीव करती हूँ यार, बहुत अच्छे दिल से निभाओ ना। आपकी जो भी यार दोस्त जो भी है, अगर वो दिल से आपकी रिश्ता निभा ले, वही तो आपके अपने हैं। अपने क्या होते हैं, वो अपने होके भी तो आपके मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसमें उसमें कोई मतलब नहीं है कि आप क्यों ऐसे बंदों के साथ रहना चाहोगे। मत रहो, कोई ज़रूरी तो नहीं है। कई बार बच्चों को होता है ना, मैं अपने बच्चों को ले जाती हूँ, बच्चों को भी वो वैसे ट्रीट करते हैं कि भाई जिसके पास पैसा हो उनके बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिनके पास नहीं हो नहीं करते। तो भाई ये ऊंच नीच करना छोड़ दो भाई, छोड़ दो। दूसरों के लिए अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप बुरा भी मत सोचिए, और आप कुछ उनके लिए गलत भी मत सोचिए। उनको छोड़ दीजिए। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए। मेरी तो पॉलिसी है। बस यही था अपडेट। कल एक नई वीडियो में आऊँगी, कल एक नई वीडियो अपलोड होगा। तो ये सब ना, मैं इसीलिए, ये घर घर की कहानी होती है। वैसे हर कोई ओपनली नहीं बोलता, बट ठीक है, डिस्कस करने से दिल भी हल्का होता है, डिस्कस करना चाहिए।